कहानी श्रवण कर लिया। अब चौथे स्कंद में प्रवेश। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नी। कौन कौन? कोई जोर से बोलिए। उत्तानपाद के कितने पत्नी? हाँ वाह, 100 नंबर में 100 नंबर। 1 नंबरिया क्वेश्चन था, पास हो गए। सुरुचि और सुनीति ये 2 पत्नियां थी। सुरुचि के गर्भ से एक संतान हुआ जिसका नाम उत्तम, और सुनीति के गर्भ से एक संतान हुआ जिसका नाम ध्रुव। ध्यान दें। एकस्मिन् समय एकदा सुरुचेः पुत्रम अंकम आरोप्य लालनम। एक समय की बात है कि उत्तानपाद अपने राज सिंहासन पर बैठ करके अपने सुरुचि के जो पुत्र उत्तम था उसको लालन पालन कर रहे थे। ध्रुव ने देखा, सोचा कि मेरे भी तो पिता हैं। जाकर के उसने भी गोदी में जिन्हीं बैठने का प्रयास किया महाराज। उसी समय उसके विमाता जो सुरुचि थी उसके हाथ को पकड़ लिया। महाराज हाथ को पकड़ी क्या, इस तरह से पकड़ करके झटहा की जैसा फेंक दी। बोली कि तपसा राज्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि इच्छसि नृपासनम तर्हि तपसा राज्य पुरुषम। यदि तुम भक्त वत्सल भगवान कि तुम तब उनसे मांगना कि हे प्रभु मुझे तो सुरुचि मैया के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दो, मैं उन्हें इस राज सिंहासन की प्राप्ति तुम्हें होगी। नाना प्रकार के धृत वचनों का प्रयोग किया ध्रुव सुनीति के पास। किस प्रकार से? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच मैया के पास पहुंचे हुए हैं। मैया के सन्मुख होकर के रुदन कर रही है। मैया ने पूछा, अरे ध्रुव तुम रुदन क्यों कर रहे हो? बोले बात मत करो अब आप मेरे से। बोले क्यों? अरे आपको पता नहीं है कि जो हमारी ये दूसरी माँ है वो आपको बहुत गाली दे रही थी, बोल रही थी कि अभागिनी है, कुलक्षणी है, और कह रही है कि जाकर के तपस्या करो तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो, अपने पिता के गोद में बैठ सकते हो। सुनीति ने कहा कि अरे पुत्र, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनीति ने कहा कि अरे पुत्र, जो सुरुचि ने कहा कि मैं अभागिनी हूं तो इसमें कौन से उसने झूठ बात कही? सत्य ही कह रही है। यारे मेरे जैसे अभागिनी कौन हो सकती है कि पति हमारे सन्मुख है पर भी पति का प्रेम नहीं पा रही हूँ, अपने पुत्र को यह भी बोधित नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ ये तुम्हारे पिता हैं, जाकर के इनके गोद में बैठो, क्रीड़ा करो, आनंद करो। अरे सत्य में तो माँ तो तुम्हारी सत्यता में वह सुरुचि है जो तुम्हें भगवान की उस तपस्या करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए तुझे प्रेरित कर रही है। धन्य वैसे माँ और पिता हैं जो अपने बालक को धर्म के मार्ग में प्रेषित करते हैं। आज की ऐसी स्थिति है महाराज की अपना बालक भले ही चोर बन जाए, डकैत बन जाए, ये मंजूर है, लेकिन साधु न बन जाए भैया। कि मात पिता लगन बोलावई, मात पिता सब सुतन बोलावई, मात पिता लगन बोलावई, मात पिता लगन बोलावई। धर्म है तो उधर है तो सब धर्म सिखाए, उधर है तो यतन सिखाए। हर व्यक्ति अपने बालकों को केवल मात्र, वो चाहे चोरी करके अपना पेट भरो या झूठ बोल करके पेट भरो। अरे भागवत जी में तो ऐसा लिखा हुआ है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कुट भाषण। तो बराका कुट भाषण का अर्थ क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। उदरम भरिणो जीवा बराका कुट भाषण,
माने अपने पेट को भरने के लिए ऐसी वाणी का प्रयोग करना कि ना वो झूठ में माना जाए और ना सत्य में माना जाए। ऐसे लोग बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोलते हैं। एक मैं अपने गांव की सत्य घटना बतलाता हूँ। एक हमारे गांव में चाची भी हैं, गांव के चाची। आपके यहाँ शादी विवाह होता है तो जब तिलक चढ़ता है तो उसमें गाली देते हैं कि नहीं, लोग गाली गाते हैं ना, माँ और जितने बैठे होते हैं। तो एक चाची हैं, वो अपने पेट को भरने के लिए किस प्रकार के अपने वाणी का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग गीत गाते हैं, वो जाकर के दरवाजे के जो पीछे साइड होता है ना, वही कोना में डूब जाते हैं। आइए भी खूब गीत गाते हैं, खूब गाली गाते हैं, तब नाश्ता चलता है सभी लोगों को। तो भैया तिलक में विवाह में सब लोग बैठे ही होते हैं, हुआ भाई चाचा नाती सब लोग बैठे ही रहते हैं। अब महाराज गीत चल रही थी, नाश्ता इधर से चलना प्रारंभ हुआ। एक बार तो नाश्ता चला गया। अब किनारे बैठे थे तो उधर से एक आए उनके भतीजा ने पूछा कि फूफा अरे मिठाइया मिलल है? तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। भतीजा ने पूछा कि मिठाइया मिला? तो वो करे कि दिला हवा। बात समझ में आई? एक तो पहले मिठाई उन्होंने प्राप्त कर ली, दोबारा करे कि दिला हवा। तो भतीजा ने एक मिठाई का दोना लेकर के आया, दे दिया। वो भी बेचारे आंचल में छिपा कर रख लिए। कुट भाषण। अब महाराज 10 मिनट बीता नहीं कि तब तक से उनके भाई चले आए। बोले कह रहे दीदी कोना में बैठल बड़े तुरंत मिठाई मिलल है? तो क्या कह रहे हैं, मिठाई मिलल है? अभी पूछा तो दिला हवा। अब महाराज ए भाई ए मिठाई वाले जरा दीदिया के भाई, वो भी एक ठुंगा रख लिए भैया। 3 दोना हो गया, उनके आंचल के पीछे छिपाए जा रहे हैं। तब तक से उसी समय उनके ननद चली आ रही थी। उन्होंने भी पूछा अरे दीदिया रुआ इधर बैठी है, मिठाइया नाश्ता हुई आपका? हाँ दीदिया कह रही हैं। पूछलू हमारे से मिठाई मिले कि ना? मिठाई खेलू है तू? वो भी बेचारी घर में जा करके मिठाई लेकर के चली आई। चारों महाराज मिठाई दोना दबका करके धीरे से घर निकल ली। अब सच बोलना, यहाँ पर उन्होंने झूठ भी नहीं कहा कि मिठाई नहीं मुझे मिला है, ये भी उन्होंने नहीं किया। सत्य इस तरह से बोला कि अपना पेट भी भर गया और झूठ भी नहीं हुआ और सत्य भी नहीं हुआ। इसको कहते हैं वाराका कूट भाषण। कूट भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे लोग बोलते हैं गांवों में। सुनीति कार्य की जो तुम्हें सुरुचि ने कहा कि भगवान का दर्शन करो, भगवान की तपस्या करो, तो ठीक कह रही है, जाकर के तपस्या करो। ध्रुव गए हैं महाराज, तपस्या करने लगे हैं। त्रिरात्रांते कपित बदरासन। 3 महीने महाराज ऐसे दिव्य उन्होंने साधना की कि कभी कभी तो बेल पत्ती खा करके उन्होंने साधना की, कभी जल को पी करके साधना की। फिर तो महाराज ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त लोक में हड़कंप मच गया। सब लोगों का श्वास जबरदस्त हो गया। त्राही त्राही करते देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि प्रभु रक्षा करो, नहीं तो ये ध्रुव की तपस्या हम लोगों को जला देगी। धन्य है ध्रुव जो भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि यति सन्यासी लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। आज वह ध्रुव ऐसी तपस्या किया कि भगवान का दर्शन, भगवान स्वयं उस ध्रुव का दर्शन करने के लिए प्रकट हो गए। ताली तो लगा दीजिए। भगवान का छवि अपने हृदय में धारण किया हुआ है। भगवान उसके सन्मुख उपस्थित हुए हैं, बोल रहे हैं कि उत्तिष्ठ भो बालक उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, नेत्र खोलो। देखो किया, भगवान समझ गए कि मेरा छवि चित्र अपने हृदय में धारण किया है, इसके हृदय से अपने छवि को निकालो। तो भगवान ने तत्क्षण ही उसके हृदय से अपने छवि को निकाला, नेत्र खोला ध्रुव का, तड़पने लगा कि प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए। जिम ही महाराज अपना नेत्र खोला तो सन्मुख पाया भगवान श्री कृष्ण को, चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म आदि से विभूषित भगवान श्री विष्णु जी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। छोटा सा बालक कहीं विद्यालय में पढ़ने गया नहीं था, मैया ने कह दिया कि जाकर तपस्या करो, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था कि भगवान मिलेंगे तो मैं कहूँगा क्या, उनका पूजन अर्चना किस प्रकार से, स्तुति क्या करूंगा। तो बस भगवान को देख करके निर्झर झरित अश्रुपात कर रहा है, केवल उनके मुखाकृति को देख रहा है और रुदन कर रहा है। महाराज भगवान समझ गए कि बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है।
भगवान तो दिव्य है, अपने दिव्य शंख को लेकर के उसके कंठ में स्पर्श करा दीजिए। जिन ही भगवान ने कंठ में स्पर्श कराया उस शंख को, तो ध्रुव के अनंत अनंत दिव्य ज्ञान उसके मन मस्तिष्क हृदय में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान की यदि कृपा हो जाती है महाराज तो गूंगे भी वाचाल हो जाते हैं। यह दास जब कथा में नहीं करता था तो मुझे आज भी याद है कि जब 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे विद्यालय में होते थे तो दिया जाता था भाषण करने के लिए कि भाषण कर दो। वो भी भाषण केवल मात्र 2 मिनट 5 मिनट के लिए दिया जाता है। 2 पेज रट्टा मार मार के रट्टा लगा लगा करके स्मरण करता था, फिर भी वहां जाते जाते स्टेज पर थर 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 कांप के भूल जाता था। लाइन भूल गया तो सब भूल गया। किसकी कृपा है महाराज? गुरुदेव की ही कृपा है, भगवान की ही कृपा है कि आज हमसे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, फिर भी आप लोगों के चरणों में भगवान की जो भी टूटी फूटी भाषा से आप लोगों को भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये किसकी कृपा है? सदगुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है। किमुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की जिन पे अपनी कृपा कटाक्ष का वर्षण कर देते हैं महाराज, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज ध्रुव का जीवन धन्य हो गया। ध्रुव ने स्तुति करना प्रारंभ कर दी। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नाम्। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्यसहस्रचरण श्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नाम्। हे प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतरों की जो धी बुद्धि वह सुसुप्ति अवस्था में चली जा चुकी थी, आपने प्रभु स्पर्श केवल मात्र करके वह सुसुप्ति अवस्था में स्थित वह बुद्धि को आपने प्रकट कर दिया। प्रभु नाना प्रकार के स्तुतियों ध्रुव ने की भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले कि प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तूने तपस्या तो की, लेकिन तुम्हारे हृदय में वह राजपाठ दिख रहा था, आसक्ति थी, इसीलिए अभी तुम्हें मुक्ति नहीं होगी, तुम जाकर के राज्यपाठ करना। हम कितने क्षुद्र मानस हैं जो भगवान की तपस्या, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन करते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे वस्तुओं को पाने के लिए। हे प्रभु हमारे घर में नौकरी लग जाए, हे प्रभु हमारा बिजनेस बढ़ जाए, तो ये हो जाए वो हो जाए। भगवान कहते कह रहे मूर्ख, तुम अपने घर के पीछे पड़े हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं पूरे समस्त सृष्टि को चला रहा हूं। एक बालक यदि अपने पिता के पास रुदन करने लगे कि मेरा कुर्ता खरीद दो, होली आने वाला तो मेरा ये खरीद दो वो खरीद दो, क्या पिता को पता नहीं होता कि अपने बालक को क्या देना है? जानते हैं कि बालक को क्या देना है और कब देना है। ठीक उसी प्रकार से जगतपति को सब कुछ पता है कि भक्त को क्या कब और कैसे कितना देना है। हम सब चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, करोड़पति बन जाए, लेकिन भगवान सबको करोड़पति नहीं बनाते। धन्य है ऐसी सुदामा, धन्य है ऐसे सुदामा जो उन गरीबी में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। बिल्कुल उनका मांग नहीं था कि हम करोड़पति बन जाएं और बहुत बड़ा धनाढ्य बन जाएं, लेकिन भगवान उनको क्या नहीं दिया। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं गुरो बिना मत सेवनम जनाः। मैं देता भी हूँ तो भक्त कहता है कि मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ कि अब तो मांगो मेरा पीछा छुड़ाओ।
ये भाव होना चाहिए हमारे। थोड़ा ट्रेबल बढ़ाइए, बेस कम कीजिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। निष्काम भाव से भक्ति करनी पड़ेगी आपको, सबरी के जैसा, मीरा के जैसे, सुदामा के जैसा हम लोगों को भक्ति करनी पड़ेगी। हम लोगों की स्थिति है 10 रुपया का लड्डू चढ़ाएंगे, 10,000 का नौकरी पाएंगे, कहाँ से होगा? महाराज छोटी सी नौकरी पाने के लिए घूस कितना देना पड़ता है? व्यक्ति को 10,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए 5,000 तो घूस देना पड़ता है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर 5 रुपए लड्डू दिखा, वो भी उधार। कहते हैं कि प्रभु नौकरी लग जाएगा तब 5 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे भगवान कहते चलो ठीक है भैया, वो भी करो तो सही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किस प्रकार ध्रुव गए, अपने राजपाट किया, 36,000 वर्षों तक राजपाट किया। एक समय उनके जो भाई उत्तम था, यक्षों के द्वारा मारा गया। युद्ध किए ध्रुव ने यक्षों के साथ। मनु जी आए, उन्होंने उसको संतावना दी, बोले नायम मार्गो ही साधु ना मृति के सानुवर्तिनो। आप भगवान के भक्त होकर के युद्ध कर रहे हो, जाओ तपस्या करो। मृत्यु का समय आया, मृत्यु ध्रुव को पकड़ने के लिए आई। भगवान ने उसके मृत्यु को ही उठाकर पटक दिया, उसके सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके भगवान के धाम में चले गए। पीछे देख रहे थे कि मैया भगवती हमारी। बोले कि भैया मेरी मैया कहाँ है? बोले कि भैया जिसके कुल में तुम्हारे जैसे पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे, उनके तो ऐसे ही कुल पवित्र हो जाते हैं भैया। तुम्हारे माता भी स्वर्ग में जा रही है, भगवान के धाम पे जा रही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र संपन्न होता है। इसी ध्रुव के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम अंग था। बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिनके घर में धर्मात्मा है उनके घर में पापी नहीं था कि भैया न कहीं दान करो न पुण्य करो। तो भगवान की कृपा है कि आज के कलिकाल में हम सब बैठ करके भगवान का भजन कर लेते हैं। नहीं तो जब रावण का समय था, जब वह दीन का समय था, तो क्या कहता था? धर्म निर्मूला जय विधि होई, धर्म निर्मूला जय विधि होई, धर्म निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। आज भगवान की इतनी कृपा है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ कथा श्रवण कर पा रहे हैं। नहीं तो उस समय की स्थिति थी, जही विधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह भेद पुराना। कथावाचकों को मार के भगा दिया जाता था कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। की कृपा है कि इस कलिकाल कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने। महाराज कलयुग को हम लोग धन्यवाद देंगे कि कम से कम भगवान की भक्ति केवल मात्र भजन करने से ही इस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा सा भी एकदम बेन दुष्ट राजा बना, जहां जहां यज्ञ होता था वहां जाकर के सब लोगों को त्रास देता था, गौ की हत्या करता था, संतों की परिताड़ना करता था, ब्राह्मणों को मारता था। संत लोग परेशान हो गए, देवर्षि महर्षि लोग पहुंचे उसके दरबार में। बोले कि राजा तू ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हें पता है कि जिस राज्य के सज्जन लोग यदि परिताड़ित होते हैं वह राजा नरक में जाता है। बोला कि कोई नरक में नहीं जाता है, तुम लोग नरक में जाओगे। जो होता ही नहीं, जब किसी ने देखा ही नहीं उस भगवान को तुम लोग भजन कर रहे हो। सर्व देवो मयो नृपः, जो देवता के ही स्वरूप राजा होते हैं, राजा का तुम लोग भजन नहीं करते हो, तुम लोग ही नरक में जाओगे। नाना प्रकार के द्रुत वचन का प्रयोग करने लगा। तो सब ऋषियों महर्षियों ने इकट्ठा होकर के हुंकार ऐसा लगाया, ऐसा अभिशाप दिया कि तत्क्षण उसी राज्य गति पर भस्म हो गया, उसी समय लटक गया। ब्राह्मणों में बहुत पावर होती है। तपबल तपबल विप्र सदा बलिहारा, तपबल विप्र सदा बलिहारा, तपबल विप्र सदा बलिहारा। जिनकर कोप न को रखवारा, जिनकर कोप को रखवारा, जिनकर कोप न को रखवारा। मंगल मूल विप्र पर तो सुमंगल
रोसु मंगल मूल विप्र परितोषु दहाई कोट कुल भूसुर रोसु दहाई कोट कुल भूसुर रोसु दहाई कोट कुल भूसुर रोसु दहाई कोट कुल भूसुर रोसु। महाराज ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण युग निर्माता है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के बैठे हैं, आप लोगों को चिंता हो या न हो, अन्य जितने लोग हैं, लेकिन ब्राह्मणों के मन में कहीं न कितना भी पवित्र ब्राह्मण हो, लेकिन एक हृदय के कोने में यह भाव रहता है कि इन तीनों प्रकारेण धर्मस्य रक्षणम भवे। किसी न किसी प्रकार से धर्म की, इनकी क्या आवश्यकता थी? मैं पैसा देने आया हूं इनका कि लीजिए भैया आप कथा कराएंगे तो मैं आपको 10 लाख रुपया दे दूंगा। बोली इनको इससे क्या लाभ होने वाला है? नौकरी तो इनको लगने वाली नहीं कि नौकरी लग जाएगी। बोली लाभ क्या है? लाभ बस इतना है कि जो हम लोगों की आज की स्थिति में धर्म परिवर्तन होते चला जा रहा है, लोग धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं, तो कम से कम इस कॉलोनी के जितने लोग हैं उनके हृदय में धर्म का मूल का ज्ञान तो हो। कम से कम अपना खर्चा करके आप लोगों को धर्म का उपदेश दिलवा रहे हैं। ब्राह्मण युग निर्माता है, ब्राह्मण समाज निर्माता है। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिताः, यजुर्वेद में पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुराणाम नगराणाम कल्याणम हितम वांछति स पुरोहितः। अपने नगर का कल्याण कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो, कॉलोनी का कल्याण कैसे हो। आप लोगों से कोई लाभ है इनका कि किसी के घर पे गए हैं पैसा देने के लिए कि भाई चंदा लाओ? आप लोगों का कल्याण करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ किए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्राह्मण बहुत कुछ कर सकता है। ब्राह्मणों की यदि कोई व्यक्ति सेवा करे तो कहते हैं मंगल मूल विप्र परितोषु। ब्राह्मण को यदि कोई प्रसन्न कर दे तो समझ लीजिए